ऑलराइट, सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट पैटर्न वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। इसके बाद हम लोग ये पैटर्न बिल्ड करने वाले हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस पैटर्न, सो दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर पैटर्न, बट वन ऑफ द इजियर वन एज वेल। देखने में थोड़ा डिफिकल्ट है डेफिनेटली, बट इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड डिवाइड इट इनटू सम पार्ट्स, अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले इसको अपर हाफ देखना शुरू करें। सो दिस इज द अपर हाफ ऑफ दिस एंड दिस इज द लोअर हाफ। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अपर हाफ को फर्दर दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। दिस इज द पिरामिड, नॉर्मल पिरामिड प्रोग्राम है, और ये भी हमारा एक नॉर्मल पिरामिड है। सो व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग, यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द अपर हाफ पार्ट, जब आप अपर हाफ बनाने जाओगे तो उसके लिए आपको पिरामिड प्रोग्राम पता होना चाहिए। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस पिरामिड। सो डेफिनेटली वी नो हाउ टू बिल्ड दिस पिरामिड। ये पिरामिड हमें पता है कैसे बनाना है। नाउ इन बिटवीन यहां पर क्या होगा, देयर विल बी अ रिवर्स पिरामिड जो कि स्पेसेस के लिए यूज किया जाने वाला है। This is for the spaces here in between, and now again we need this pattern, और parallelly हमें फिर यही pattern वापस से चाहिए होगा। I hope you are getting my point here. So this is the upper half, and now we just need to build not from the scratch till from here. इसका मतलब इसको जीरो आइट्रेशन या वन आइट्रेशन से ना चलाकर सेकेंड या थर्ड आइट्रेशन से चलाएंगे। क्योंकि हमारे पास आई क्या करता है, पहले 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है। सो वी जस्ट नीड द लास्ट 3 1। तो आई वाला लूप कहाँ से स्टार्ट किया जाए? 2 से। तो पहले आप सिर्फ इतना बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोअर हाफ को देखें तो लोअर हाफ इज ऑल्सो ईजियर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये क्या है, रिवर्स पिरामिड ही तो है। दिस इज दी रिवर्स पिरामिड दैट वी हैव टू बिल्ड। रिवर्स पिरामिड के लिए बस एक छोटी सी कंडीशन क्या ऐड करनी है हम लोगों को, यहाँ पर वी हैव टू ऐड दिस टेक्स्ट इन बिटवीन। So this is how we have divided this into different portions. तो पहला काम क्या करते हैं, just draw pattern of normal pyramid। एक simple pyramid का प्रोग्राम हम लोगों ने लिखना है। So if I just want to reuse the pattern of a normal pyramid, एक normal pyramid का हम लोग pattern लिखते हैं। This is how it look like. Okay, let us just copy this and paste here. Okay, so this is a normal pyramid, nothing more than that. Now let me execute. ओके, बट दिस इज गोइंग टू बी योर स्पेसेस। ये क्या है हमारे लिए, दिस इज गोइंग टू बी दी स्पेसेस प्रोग्राम। तो यहां पर आप सिर्फ स्पेसेस डाल देते हैं, क्योंकि ये बिटवीन में हम लोग को बीच में जो चाहिए ना, ये वो है। लेकिन अब इसके लेफ्ट और इसके राइट में हम लोग को क्या चाहिए होगा, इन द लेफ्ट एंड राइट पोर्शन व्हाट वी वांट इज अ ट्राइंगल। तो उसके लिए हम लोगों को एक कोड पिक करना होगा। सो इट वुड बी बेटर इफ वी पिक द रिवर्स पिरामिड कोड। अगर हम रिवर्स पिरामिड कोड को रीयूज करेंगे, दैट वुड बी इजियर फॉर अस टू बिल्ड। तो इसको चलाते हैं पहले। लेट्स कॉपी दिस पोर्शन ऑफ द रिवर्स पिरामिड इंस्टेड ऑफ दिस। ओके, वो भी इंक्लूड करना है ऑब्वियसली, बट फर्स्ट दिस इज द प्रोग्राम ऑफ रिवर्स पिरामिड। ये रिवर्स पिरामिड है हमारा। नाउ दिस रिवर्स पिरामिड दैट वी हैव टू यूज हियर। लेकिन अगर हम अपने पैटर्न की तरफ चलें तो उसको दोनों पिरामिड चाहिए। रिवर्स पिरामिड स्पेसेस के लिए चाहिए और नॉर्मल पिरामिड उसको बाय डिफॉल्ट प्रिंट कराना है। सो नाउ यू हैव बोथ द लॉजिक्स अवेलेबल। ठीक है, आपका प्रीवियस लॉजिक देखो ये था, एंड नाउ इफ आई स्टार्ट दिस लूप फ्रॉम 2, लेट मी शो यू फर्स्ट। ये नॉर्मल पिरामिड है। आप लूप को अगर स्टार्ट करोगे 1 2 3 फ्रॉम 3, इफ यू स्टार्ट द लूप फ्रॉम 3 यू विल गेट दिस आउटकम। अब एग्जैक्टली यही चीज इसके राइट में चाहिए। इट मीन्स वी नीड द सेम लॉजिक, we need the same pattern, but the spaces will be counted from the reverse pyramid। reverse pyramid के लिए हम लोगों को क्या क्या लॉजिक होता है, 2 into n then minus 2 into I minus 1। this is the logic for reverse pyramid। तो एक्चुअली एवरीथिंग इज सेम, बस हमने बीच में एक स्पेसेस का जो लूप है वो रिवर्स पिरामिड का यूज किया है। दैट्स इट। सी, अपर हाफ इज रेडी। देखो हमारा अपर हाफ रेडी है। तो एक बार अगर आप इसको रिकैप करें तो हमने क्या किया है, द फर्स्ट 2 लूप, ये जो 2 स्टार्टिंग के लूप है, ये क्या करते हैं, आपका नॉर्मल पिरामिड प्रिंट करते हैं। नाउ दिस लूप इज यूज्ड फॉर द रिवर्स पिरामिड, एंड नाउ दिस इज अगेन फॉर द नॉर्मल पिरामिड। तो ये बन गया हम लोगों का अपर हाफ। दिस इज द अपर हाफ। परफेक्टली फाइन। नाउ वी नीड द लोअर हाफ। लेकिन लोअर हाफ के लिए कुछ हम लोगों का प्रीरिक्विजिट है कि जो फर्स्ट आइट्रेशन होगी उसमें एक इफ लगाना है।
क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 4 स्टार और हियर 4 स्टार यहाँ पर है और बीच में एक टेक्स्ट है. So let's put this text in a variable. You can take this as an input from the user as well. Okay. अब यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है? Now we need the reverse pyramid logic again. We need this reverse pyramid logic again here. So this was the reverse pyramid program. I think we haven't defined an variable. We already have. Okay. See, let's see the output. अभी तो normal pyramid आने वाला है. This is what we have in the output. See. ठीक है जी. लेकिन अगर हमें इसको एग्जैक्ट हार्ट शेप में कन्वर्ट करना है, वी नीड टू एग्जीक्यूट दिस लूप ट्वाइस. देखो अभी ये क्या है ना, यहां तक है. इट शुड बी एक्सपेंडेड फर्दर मोर, यानी कि ये आगे भी एक्सपेंड करना है. तो वी जस्ट नीड टू डू वन थिंग कि इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए वी जस्ट नीड टू ट्वाइस द आइटरेशंस. सो व्हाट आई विल डू इज n is equals to n into 2. That's it. ट्वाइस करना था, डबल करना था. सो व्हाट आई जस्ट डिड, मैंने जाकर पे इसको n into 2 कर दिया है. दैट्स इट. नाउ आवर हार्ट शेप इज रेडी. देखो ओके. सो बेसिकली हार्ट शेप पैटर्न इज रेडी. बट नाउ देयर इज अ थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट कि अब इसके लिए क्या करना है हमें. वी हैव टू इंसर्ट द नेम इन बिटवीन हियर. तो इसके लिए काउंट करते हैं हाउ मेनी स्टार वी हैव. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. सो देयर आर 19 स्टार्स. ओके. अब लेफ्ट में 3 से 4 कुछ हो गए और राइट में 3 से 4 कुछ हम रखेंगे स्टार, और इन बिटवीन वी नीड टू हैव दी नॉर्मल टेक्स्ट. तो ये जो लॉजिक होगा आपका, इसको इफ के साथ रखते हैं बिकॉज ये सिर्फ आपको तब कर रहा है जब आई की वैल्यू 1 होगी. ओके. अदरवाइज द लॉजिक विल बी सेम. सो दिस होल लॉजिक विल बी रिपीटेड फॉर एवरीथिंग. जो जितना भी लॉजिक है वो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा. लेकिन जब इफ की वैल्यू 1 होगी तब हम लोगों को क्या करना है, वी नीड टू आइदर प्रिंट द स्टार और वी नीड टू प्रिंट द नेम. उसके लिए हम लोगों ने सोचना है. सो व्हाट आई एम गोना डू, यहां पर एक इफ लगाते हैं. कंडीशन विल बी k डबल इक्वल्स टू n by 2. सेंटर में जाते हैं और सेंटर में अगर आप आते हैं तो आई विल राइट द नेम. अदरवाइज आई एम गोइंग टू प्रिंट द स्टार्स ऑन. ओके. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. क्या किया मैंने, देखो हम लोगों को ऐसा चाहिए कि आई हैव डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर ओनली दिस पर्टिकुलर लाइन इनटू 2 पोर्शन. वन इज अ स्टार पार्ट एंड इन बिटवीन वी हैव द टेक्स्ट पार्ट. तो सबसे पहले ये जितना भी पिरामिड है ये हमारा एल्स के अंदर है. ओके. दिस होल सेलेक्टेड पार्ट इज इनसाइड द एल्स. लेकिन जब हमारा आई की वैल्यू 1 है, ओके, व्हेन आई इज डबल इक्वल्स टू 1, यानी कि सिर्फ पहली रो के लिए ये काम करना है. तो जब आपकी आई की वैल्यू 1 है तो हम लोगों ने ये लूप लगाया जो पहले था. k की वैल्यू n by 2. हमने चेक किया कि इफ k इज डबल इक्वल्स टू n by 2 है. n क्या है हमारा, n into 2. अगर आप देखने जाओ तो n की वैल्यू थी आपके पास 5. सो नाउ इट इज 10. तो अगेन 5 तक ये चेक करेगा. तो k की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तो ये नेम लिख देगा. लेट्स सी. ओके. नाउ बिकॉज ऑफ क्योंकि हमने डबल किया हुआ है. ओके. आप देखोगे कि भाई इसने 1 2 3 4 5 स्टार के बाद नेम लिख दिया और फिर उसके बाद 5 स्टार लगाए और फिर आगे फर्दर स्टार्स उसने ऐड किए हैं. सो देयर इज अ वन सिंपल थिंग वी कैन डू, जस्ट डिवाइडेड बाय 2. ये जो पहली वाली आइट्रेशन है ना, ये एग्जैक्ट टाइम्स नहीं चलना, इसको डिवाइड बाय 2 टाइम चलाते हैं एंड दैट्स इट. इट माइट नॉट बी एग्जैक्टली, क्योंकि एक और हम इसमें शिफ्टिंग कुछ कर सकते हैं. वी कैन स्टार्ट दी kth लूप फ्रॉम आई थिंक 1. इसको 1 से स्टार्ट कर सकते हैं हम लूप को. देन वी कैन ट्राई. ओके. इट इज ओके. बट नाउ देर इज 1 स्टार एट द एंड. सिर्फ राइट में हम लोग को एक स्टार का इशू है, उसके लिए भी हम कुछ सोच सकते हैं. वी कैन ट्राई कि पहले इसको हम एक बार -1 तक चलाकर देख लेते हैं भाई क्या आता है अभी. ओके. 1 3 3. तो ये तो परफेक्ट है. बस देर इज ओनली 1 स्टार दैट वी नीड ओवर हेयर. इसके लिए बस हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं. सो वी हैव i1 लेस देन इक्वल्स टू n. ओके, दैट इज फाइन. इसको लेस देन n तक चला सकते हैं. देन ये लूप हमारा 0 से स्टार्ट होता है. दैट इज ओके.
तो अभी चेक करते हैं क्या क्या चेंजेस हम लोगों ने करने हैं। एक्चुअली द ओनली प्रॉब्लम आई थिंक इज विद द फर्स्ट रो, तो बाकी चेंजेस तो जरूरत नहीं है। ओके, द ओनली प्रॉब्लम इज विद द फर्स्ट रो ओनली। ठीक है, और फर्स्ट रो में भी सिर्फ एक स्टार के बारे में हमें सोचना है। सो let me count the number of iteration it had: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। so there is one more iteration that needs to be here, एक iteration और हम लोगों को चाहिए। so I think we have started the k from 0 earlier, पहले हमने 0 से भी start किया था, but then it goes to here। एक्चुअली क्या है, आपका देखो पैटर्न तो बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि नंबर ऑफ स्टार को हमें एक स्टार इधर शिफ्ट करना है या तो। ओके, बिकॉज वी हैव डिवाइडेड दी वैल्यू n/2, क्योंकि अब हमने n/2 किया है, या तो इसमें से भी -1 करके देख लेते हैं। सो इफ वी गेट इट परफेक्ट, आई थिंक दैट इज परफेक्ट नाउ। सो यू आर हैविंग द परफेक्ट हार्ट शेप प्रोग्राम नाउ, पैटर्न। देखो ये बिल्कुल आपका परफेक्ट एक पैटर्न रेडी है, और नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि देखो लॉजिक वही थे, जितने भी थे उन्हीं को रीयूज किया हमने। नॉर्मल ट्राइंगल, रिवर्स ट्राइंगल, यही सब पिरामिड जितने भी थे, बस छोटी छोटी ट्विकिंग के बारे में सोचना है। लाइक हमने n/2 कर दिया यहाँ पर, या यहाँ पे डिवाइड बाई 2, तो लॉजिक वही सब चल रहा है पहले वाला, बस थोड़े थोड़े चेंजेस हैं जिनको हम लोगों ने इंक्लूड किया है इसके अंदर। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू दैट हाउ एग्जैक्टली वी बिल्ड दिस पैटर्न।